बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको एडवोकेट अजहर सिद्दीक के साथ एक प्रोग्राम में काले बकरे, जादू टूने वाली, खवातीन पर जाती हमले करने वाली आसमा शिराजी और फिर कुछ ही देर बाद नून लीगी अज़मा बुखारी के प्रोग्राम छोड़कर फरार होने पर दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर यह तस्वीर देखें जिसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती, किसी न किसी सूरत में टैक्स जरूर देता है। जिन पैसों से आसमा शिराजी ने हज किया था, इनमें इस पाकिस्तान के गरीब से गरीब बंदे के भी पैसे थे, चाहे एक पैसा ही क्यों ना हो। अब आप कैसा महसूस करती हैं? पीछ करना जायज है? सरकारी पैसे, आवाम के पैसे, जो सैलाब के मुतासरीन है उनको 1-1 रुपए को तरस रहे हैं और आप जो है लाखों रुपए का हज करके आ गए। तबसरों से पहले जान लें कि मंसूर अली खान के साथ एक प्रोग्राम में नून लीगी आसमा शिराजी ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक को देखते ही ऐलान कर दिया, मुझे जिस शख्स के साथ बिठाया गया है ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इसके साथ स्क्रीन शेयर करूं। इसने मुझ पर और खवातीन पर इल्जामात लगाए थे। ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए, तो मेरी माजरत। मैं आपकी मौजूदगी में जवाब दे देता हूँ। इस पर एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने आसमा शिराजी को जवाब देने की पूरी कोशिश की और जवाब देने का सुनकर आसमा शिराजी मजीद तेजी से उठी। अजहर सिद्दीक ने कहा, आपकी सियासी वाबस्तगी सबको पता है, आप कहाँ उठती हैं, कहाँ बैठती हैं, सबको पता है। लेकिन आसमा शिराजी ये सब सुनते सुनते भाग निकली। इसके बाद नून लीगी अज़मा बुखारी ने ऐलान किया, मैं अजहर सिद्दीक से नहीं डरती। लेकिन कुछ देर बाद ही अज़मा बुखारी भी भाग निकली। भैया रहा है नवाज शरीफ के मुलाजमों की तरह, जिस तरह आप रोल प्ले करती रही है, हर कोई रिकॉर्ड की चीजें है। सीनियर वकील रहे हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करती रही हूँ, लेकिन मैं रहा नहीं हूँ, मैं हूँ वकील। सोशल मीडिया का आसमा शिराजी और अज़मा बुखारी की इस हरकत पर दिलचस्प तबसरे होते रहे। जैसे उस्मान सईद बसरा ने एडवोकेट अजहर सिद्दीक को कनीज किलर और मरियम के कनीजों के लिए खतरनाक बंदा करार दे दिया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा कि एक तगड़ा जवाब आया, वो भी छोटा सा, कि सारे सवालों का जवाब देता हूँ, सुनती जाएं। मगर सहाफत की मीरा और सियासत की अंजुमन ने भागने में ही गनीमत जानी। जब आसमा शिराजी साहबा को पता होना चाहिए था कि वो किसके साथ बैठ रही हैं। लाइफ इज्जत जो है वो सबकी होती है, अगर इज्जत उनकी है तो इज्जत अजहर सिद्दीक की भी है। इस तरह से आके जो है ना वो बात करना, अगले बंदे को बेइज्जत करने की कोशिश करना, ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह से उनकी मौजूदगी में जवाबात दिए, तमीज़ के दायरे के अंदर जाके जवाबात दिए, उसका कुछ जवाब नहीं था आसमा शिराजी साहबा के पास भी या अज़मा बुखारी साहबा के पास। तो आपने इख्तलाफ करना है तो वो भी दलील से करें। ये नहीं हो सकता कि जनाब मेरी बदतमीज़ी जायज़ है और आपकी बदतमीज़ी जो है ना वो बदतमीज़ी है, मेरी बदतमीज़ी जो है ना वो नहीं वो मेरा इख्तलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। इख्तलाफ सबका एक जैसा होता है, बदतमीज़ी भी एक जैसी होती है। जबकि नून लीगी अजहर सिद्दीक के अकेला रह जाने पर खुश होते रहे। एक नून लीगी पटवारन ने कहा, आसमा शिराजी और अज़मा बुखारी दोनों मंसूर के प्रोग्राम से उठकर चली गईं। बेचारा वकील अजहर सिद्दीक अकेला रह गया। जबकि एक पटवारन ने तो उल्टा आसमा शिराजी और अज़मा बुखारी के इस भागने को ही अजहर सिद्दीक की छतरोल करार दे दिया। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, छतरोल करने वाला भागता नहीं, मैदान में रहता है। मियाँ साहब 99 में जद्दा भाग गए, इसके बाद 2013 में लंदन भाग गए, आप लोग टीवी छोड़कर भाग जाते हो। उस्मान अकरम ने लिखा, अजहर सिद्दीक साहब की हिम्मत को सलाम, 3 नून लीगियों में अकेले बैठ गए, 2 भाग गईं और तीसरे का बस नहीं चला, वरना भाग वो भी जाता। मोहम्मद शाहजेब ने कहा, वैसे ये मेरे मेजबान की बेइज्जती है जो पार्टी खवातीन को नहीं संभाल सकते। खातून एंकर मलिहा हाशमी ने कहा, अजहर सिद्दीक साहब ने वहीं आसमा शिराजी को चैलेंज किया कि आप शो छोड़कर ना भागें, मैं आपकी मौजूदगी में आपके हर सवाल का जवाब देता हूं। जब जवाब देने शुरू ही किए तो आसमा शिराजी के बाद अज़मा बुखारी भी घबराकर शो छोड़कर भाग गईं। मेरे प्रोग्राम में कोई मेहमान किसी दूसरे मेहमान से ऐसी बदतमीजी करे तो मैं आइंदा कभी इसको दोबारा अपने प्रोग्राम में मदऊ ना करूं। ये क्या बात हुई भला कि एक शख्स ने आपसे बात तक नहीं की और आप यूं चढ़ दौड़ी। हर मेहमान काबिल इज्जत होता है। मलिहा हाशमी ने मजीद कहा, नून लीगी तर्जुमान और नून लीगी सहाफ़ी अजहर सिद्दीक से इतने खौफजदा क्यों हैं? अंदाजा करें कि ये वो लोग हैं जो 24 घंटे इमरान खान को ताने देते थे कि वो सियासत में अदम बर्दाश्त का कल्चर लेकर आए। अपनी बर्दाश्त में लायजा हो कि जहां हकायक से बोलती बंद होने का खतरा हो वहां से भाग जाओ। अज़मा बुखारी ने पीटीआई पर वही इल्जाम लगाए जो जुर्म मरियम सफदर बार बार कर चुकी है। अज़मा बुखारी को पता था कि अजहर सिद्दीक अब मरियम की बात करेंगे, इसीलिए वो भी अपनी बात करने के बाद जवाब सुने बगैर भाग निकली और जाते जाते आसमा शिराजी के साथ इजहार यकजहती भी कर लिया। शायद कुछ लिफाफों और नून लीगियों ने यह भी कहा हो, वो स्टैंड विद आसमा शिराजी। प्रोग्राम से भागने के बाद अज़मा बुखारी ने ट्वीट किया, मंसूर भी हमारा तमाशा देखता रहा। एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, नवाज शरीफ की दोनों कनीजें अपने मालिक के नक्शे कदम पर
जिनकी फितरत में हो भागना, वो भागा करते हैं। अजहर सिद्दीक से सवाल किया गया आसमा शराजी और नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी प्रोग्राम से उठकर क्यों चली गई। इस पर अजहर सिद्दीक ने जवाब दिया, वो हकीकत से खौफजदा हैं। मैं आज भी इन दोनों को चैलेंज करता हूँ, वो किसी प्रोग्राम में बैठ जाएं, मेरे सवालों का जवाब दे दें। दूसरी तरफ दबाव, जुल्म और जेल की वजह से पीटीआई के चंद गैर मारूफ लोगों से पार्टी छुड़वाने का ऐलान करवा के मरियम सफदर समेत सब नून लीगी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान कह चुके हैं कि जो लोग कमजोर हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। जमशेद दस्ती ने सोशल मीडिया पर चलने वाला एक ट्वीट शेयर किया। लिखा था, परवेज मुशर्रफ मार्शल्लाह के वक्त जब नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आया तो नवाज शरीफ ने भी अपने साथियों से कहा कि मैं चिराग बुझा देता हूँ, जो मुझे छोड़कर जाना चाहे जा सकता है। चिराग बुझा और थोड़ी देर बाद जब दोबारा चिराग जलाया तो सब अपनी जगह मौजूद थे, मगर कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अंधेरे का फायदा उठाते हुए बमा अहलो अयाल सबको छोड़ छाड़ के खुद जद्दे चले गए थे। हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इनमें से खैर कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है। वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की जिसने बड़ी जान मारी आमिर कियानी की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का। लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि उनको कोई बुरा भला ना कहे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज, इस मुल्क की तारीख में कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियन पे प्रेशर नहीं पड़ा। पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिलीज घरों में घुस रहे हैं, औरतें फैमिलीज और आलमी सतह के ऊपर जितना रगड़ा मगरिब को इमरान खान ने लगाया है, ये लोग तो सोच नहीं सकते। ये तो अपना सीवी जाके पेश करते हैं अमेरिका के सामने। आज तक कोई बयान दिया इन्होंने अमेरिका के खिलाफ? आज बता दें किसी ने दिया हो। ये तो अपोजिशन में भी अमेरिका के खिलाफ बयान नहीं देते। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।